नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोमाता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महाद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। चलो
राम जी। अभी यहीं रहिए, उड़िए मत। हाँ अब ठीक है। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 15 श्लोक 62, 63, 64, 65। भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्येह त्रीन् स्वप्नान् धुनुते मुनिः। कार्यकारणवस्त्वैक्यमर्शनं पठतन्तुवत् अवस्तुत्वाद्विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते। यद् ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्मसमर्पणं मनोवाक्तनुभिः पार्थ क्रियाद्वैतं तदुच्यते। आत्मजायासु तादीनाम् अन्येषां सर्वदेहिनां यत्स्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते। यदि यस्य वा निषिद्धं स्यादेन यत्र यतो नृप स तेनेहेत कर्माणि नरो नान्यैरनापदि। नारायण। क्या हुआ? ये 62 से लेकर के 65 तक हो गया था। हाँ 65 तक हो गया था, लेकिन अच्छा लग रहा है इस लोग। अच्छा लग रहा है, पहले बुरा लग रहा था। ठीक है, मैं कह रहे हैं कि ये बनिया वृत्ति पुनरुक्ति है, आगे चलिए। नहीं कह रहे अच्छा लग रहा है। आप तो ब्राह्मण हो। जानते हैं कि जान करके उसको लिए। हाँ तो जान कर तो लेता हूँ, इसीलिए वो अच्छा, लेकिन अच्छा लग रहा है। एक का श्लोक 10 दिन बोलेंगे, 10 प्रकार से बोलेंगे। उसमें क्या कह रहा था तो ये गया, टोकार बीच में लग गए। हाँ तो कहाँ से? अब आप ही बताओ फिर। 66 चलो। इकाई स्थानापन 6 को दाई पे कर देंगे तो बदल जाएगा कुछ। 66 का 66 रहेगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? इकाई स्थानापन जो 6 है उसको उधर ले गए तो 60 कीमत हो जाएगी, और दाई स्थानापन 6 को इकाई स्थान पर के 6 कीमत रह जाएगी। 666 में इकाई स्थानापन 6 की कीमत कितनी है? 6, और दाई स्थानापन 60, और सैकड़ा स्थानापन 600। 660 और 666 स्थान भेद से अंग का महत्व बढ़ गया या नहीं? न्यूनता और अधिकता। हाँ क्या कह रहे थे? यदि यस्य वा निषिद्धं स्याद् येन यत्र यतो नृप स तेनेहेत कर्माणि नरो नान्यैरनापदि। युधिष्ठिर जी को देवर्षि नारद ने प्रबोधित करते हुआ, यदि यस्य वा निषिद्धं स्याद् येन यत्र यतो नृप स तेनेहेत कर्माणि नरो नान्यैरनापदि। जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध न हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करना चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। यद यस्य वा निषिद्धम स्याद् येन यत्र यतो नृप, देश काल वस्तु को लेकर जिस द्रव्य को जिस समय, काल हो गया ना, द्रव्य पदार्थ वस्तु और व्यक्ति जिस उपाय से विधा से जिससे ग्रहण करना चाहिए, बीच में मध्यम करण शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध न हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करना चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। आपत्ति काल में
युधिष्ठिर आदि भी ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन से जीवन यापन करते थे। दुर्योधन ने कहलवाया, भिक्षा कर मांग करके जीवन यापन किया, शेष जीवन भी भिक्षाटन के द्वारा पांडव व्यतीत कर लें। उन्होंने युधिष्ठिर जी ने क्या कहा, आपत्ति के समय आपात धर्म, आपातकालिक जो धर्म होता है, विपत्ति के समय, आपत्ति के समय बीत जाने पर अगर उसी धर्म का व्यक्ति पालन करता है तो पतन को प्राप्त होता है। विपत्ति ग्रस्त था तो उस समय हमने ब्राह्मणोचित विधा से भी जीवन यापन कर लिया। अब वो विपत्ति के दिन, आपातकाल, आपत्ति के दिन व्यतीत हो गए, अब छात्र धर्म से ही जीवन निर्वाह करूँगा, यह अभिप्राय। एक दंडी स्वामी थे हरिद्वार, बीमार पड़े, उन दिनों चेले आदि नहीं के बराबर थे। एक वैश्य घर की महिला रोटी बना के देती थी, पाते थे। जब स्वस्थ हो गए तो उन्होंने कहा पहले तो पा ही लिया, अब भी पावें, वो नहीं। क्या आपत्ति के समय जो धर्म पालन में संकोच होता है, विपत्ति के दिन, संकट के दिन व्यतीत हो जाने पर वो संकोच बनाए रखें तो व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। यह जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना चाहिए, जिस समय काल का हो गया, जिस उपाय से विधा और जिससे माध्यम जिससे ग्रहण करना चाहिए, शास्त्राज्ञा के विरुद्ध न हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करना चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। यह बढ़िया है। यदि यस्य वा निषिद्धम स्याद् येन यत्र यतो नृप स तेनेत कर्माणि नरो नान्यैरनापदि एतैरन्यैश्च वेदोक्तैर्वर्तमान स्वकर्मभिः गृहेप्यस्य गतिं यायात् राजंस्तद्भक्तिवान् भाग नरः। राजन, हे महाराज, देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी को कहा राजन। यह पहले नृप कहा, यहाँ राजन कहा। जो भगवत भक्त होते हैं, वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्य स्वकर्मों के अनुष्ठान से गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी, घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण गति को प्राप्त होते हैं। भक्तिवांग नर, भक्ति भाजन होते हैं, भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं गृहस्थाश्रम में रहकर भी। यह भगवत समर्पित कर्म, कल कहा था, कर्म अगर नीचे की ओर खिसकता है, अर्थात कर्म अपने उद्गम स्थान की ओर न जाकर कर्ता के द्वारा कर्म अगर निम्न कोटि, निम्न स्तर से नीचे की ओर ले जाया जाता है तो कर्म का फल क्या हो जाता है? पुनर्भव। किसी का बेटा हो के किसी की बेटी हो के जन्म लेना, किसी को बेटा बना के जन्म लेना, बेटी बना के जन्म लेना। कर्म अगर नीचे की ओर खिसकता है, गीता के 3 अध्याय के अनुसार पुनर्भव की योग्यता प्राप्त होती है, जन्म लेने जन्म देने की योग्यता प्राप्त होती है। कर्म की जहाँ से प्रवृत्ति हुई है वेदादि शास्त्रों से, वेदादि शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई है परमात्मा से, कर्म को कोई व्यक्ति ऊर्ध्वमुख कर देता है, तब क्या होता है? ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अक्षर संज्ञक परमात्मा पर ब्रह्म से शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है, शब्द ब्रह्म से यज्ञात् भवत् पर्जन्य कर्म की अभिव्यक्ति होती है, कर्म से यज्ञ की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ कर्म और यज्ञ में क्या भेद है? दार्शनिक विषय है। कर्म, यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म भी कर्म है, यज्ञ भी कर्म है। दोनों में क्या अंतर हो गया? कर्म और यज्ञ में कर्ता के द्वारा जब अनुष्ठित होता है कर्म,
तो कर्म तो शांत हो जाता है, पूर्णाहुति हो गई, यज्ञ समाप्त हो गया। अब पुत्रेष्टि याग, उस समय तो पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, या स्वर्ग के लिए यज्ञ किया, स्वर्ग काम हो या जय था, उसी समय तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो बाहर से कर्म समाप्त हो जाने पर भी कर्ता के अंतःकरण में या यजमान के अंतःकरण में वह कर्म जो है अपूर्व होकर विद्यमान रहता। अपूर्व माने संस्कार। या बाहर कर्म की समाप्ति हो जाने पर भी कर्ता के अंतःकरण में जब तक फलोपलब्धि ना हो तब तक उसके द्वारा अनुष्ठित कर्म अपूर्व होकर संस्कार होकर विद्यमान रहता है। यह अभिप्राय हुआ। यज्ञ पुत्रेष्टि याग किया, यज्ञ के समय तो पुत्र उत्पन्न नहीं हो गया, लेकिन पूर्णाहुति हो गई। पूर्णाहुति हो गई तो कर्म तो बाहर से नष्ट हो गया, लेकिन अपूर्व होकर कर्ता के अंतःकरण में वो कर्म विद्यमान रहेगा, फल देकर फिर शांत हो जाएगा। एक दिन कहा था, फल देकर कर्म शांत हो जाता है, प्रारब्ध को नया बल नहीं है, पौरुष को नया बल है। लेकिन जो संसारी व्यक्ति होते हैं, फल देकर कर्म समाप्त हो जाने पर भी शुभाशुभ कर्मों के संस्कार उनके हृदय में पड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप फलोपभोग के बाद भी वे व्यक्ति पुनः पाप या पुण्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। तत्वज्ञ के जीवन की यह महिमा है कि प्रारब्ध अपना फल दे करके शांत हो जाता है। तत्वज्ञ के अंतःकरण में पुनः शुभ या अशुभ कर्म अपने संस्कार को का आधान करने में समर्थ नहीं होते। प्रारब्ध फल दे के शांत हो जाएगा, पुनः शुभाशुभ कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति के उपयुक्त संस्कार का आधान नहीं करेगा। कर्म यह अंतर होता है। एक के जीवन में संस्कार का आधान हो जाता है, एक के जीवन में शुभाशुभ कर्म फल देकर शांत हो जाते हैं, संस्कार के आधायक नहीं होते। यह जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना चाहिए, उपाय का भी ज्ञान होना चाहिए, करण का भी ज्ञान हो, जिससे ग्रहण करना चाहिए। अब अग्नि को सीधे छू लेंगे तो हाथ का जलना स्वाभाविक है, चिमटे के माध्यम से छुएंगे तो हाथ जलना संभव नहीं है। इसी प्रकार किस कार्य को करने के लिए कौन सा माध्यम चाहिए, इस पर भी जहाँ माध्यम नहीं चाहिए वहाँ माध्यम चुन लिया तो पतन हो जाएगा, और जहाँ माध्यम चाहिए वहाँ माध्यम नहीं चुना, उपयुक्त माध्यम का वर्ण नहीं किया, नियुक्त उपयुक्त माध्यम को नहीं अगर माध्यम के रूप में नियुक्त नहीं किया तो पतन हो जाएगा। यहाँ कौन सा कार्य साक्षात करना चाहिए, कौन सा कार्य माध्यम से करना चाहिए, यह सब ज्ञान भी आवश्यक है। अग्नि को सीधे छू लेंगे हाथ जल जाएगा, चिमटा के योग से अगर अंगार को छुएंगे तो हाथ नहीं जलेगा, यह अभिप्राय है। जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना चाहिए, शास्त्राज्ञा के विरुद्ध न हो, शास्त्र सम्मत विधा से उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करना चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इसे अन्यथा नहीं करना चाहिए। शिलोंच वृत्ति के द्वारा ही ब्राह्मण लोग क्या करते थे, नित्य नैमित्तिक कर्मों का संपादन करते थे, देव पितृ कार्यों का संपादन करते। शिलोंच वृत्ति किसान लोग अनाज ले जाते थे, कुछ दाने उनके खेत में पड़े रह जाते थे जिस पर वो अपना अधिकार नहीं मानते थे। ले जाते समय जिसको बोझ कहते हैं, कुछ दाने गिर पड़ते थे जिस पर वो अपना अधिकार नहीं मानते थे। गौतम कणाद इत्यादि महर्षि उसी दाने को बिन करके अपना पेट पालन करते थे, परिवार का संचालन करते थे शिलोंच वृत्ति के द्वारा। शिला और उंच शिलोंच वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करते थे। ब्राह्मण का दिया हुआ पूरा संसार पाता है, ब्राह्मण किसी का दिया हुआ नहीं पाता। इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मणों पर कृपा करके हमने उन्हें कुछ दिया। क्या यह समझना चाहिए कि ब्राह्मणों का दिया हुआ सारा संसार पाता है, ब्राह्मण किसी का दिया हुआ नहीं पाता। शिव जी भिक्षाटन करते हैं
और अन्नपूर्णा उनकी कौन है? श्रीमती है। जिनकी अन्नपूर्णा श्रीमती हो वो भिक्षाटन करें, तो उनकी कृपा हुआ है नहीं। ऐसे ही ब्राह्मण चाहे तो अपने संकल्प से पूरे विश्व को सुवर्णमय बना सकता है, लेकिन फिर भी भिक्षाटन के द्वारा, शिलंस वृत्ति के द्वारा, अयाचित वृत्ति के द्वारा काम करते। अयाची में से हुए या नहीं? इन सबों ने क्या काम किया? कणाद मुनि, गौतम मुनि, अयाची, ये सब, इन सब ग्रंथों को देने वाले भगवान वेदव्यास जी क्या पाते? हलवा पूरी पाते थे क्या? भगवान वेदव्यास धाम में रहने वाले व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए, भगवान के नाम पर जीभ चटोरी न हो जाए। क्या? जगन्नाथ जी को रोज़ 56 भोग लगता है, विशेष अवसर पर 900 से अधिक भोग भी लगता है। अब वो पंडित पुजारी प्राय चटोरे हो जाते हैं, तो भगवान के नाम पर भी जीभ चटोरी न हो जाए। आज तो राम जी की इच्छा है, कृष्ण जी की इच्छा है, ये भोग लग जाए, तो भगवान के नाम पर भी चटोरा नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम पर भी क्या भिक्षा मांग के लाते थे, जो सामग्री मिलती थी भगवान को भोग लगा देते थे। वृंदावन में कृष्ण भगवान ने कहा, रे भाई एक दिन तो बढ़िया, तो तुम तो चटोरा जो कुछ होगे नहीं होगे, हमको चटोरा बना देंगे, तुम्हारे नाम पर भी चटोरा बनने वाला नहीं। भगवान ने कहा पास कर दिया तुम। भगवान के नाम पर भी सच्ची घटना है। एक संत वेश में व्यक्ति थे वृंदावन में, जो रासलीला करते ना, ब्राह्मण लोग पहले करते थे, वो देख रहे थे। उनके मन में हुआ इनके तो इतने, हमारे एक भी नहीं, विवाह हो ही गया, पतन हो गया। सच्ची घटना है, बहुत पहले की बात। इसलिए भगवान के नाम पर भी, अरे गोवर्धन लीला भी तो पहले क्या, और क्या क्या दावानल का पान भी किया ना। पहले ये 2 घटना करके दिखाओ ना। रासलीला की अनुकृति तो कर रहे हो, गोवर्धन धारण करके दिखा दो, दावानल का पान करके दिखा दो, विषाक्त जल में कूद करके, यमुना में डूब कूद करके दिखा दो, तो अनुकृति मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू, ये तो नहीं है ना। इसलिए बहुत बढ़िया, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से, द्रव्य सामग्री है, समय काल है, उपाय विधा है, ग्रहण करना चाहिए। शास्त्र के विरुद्ध कल कहा था, 2 धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। धर्म के अविरुद्ध और अनुकूल, प्रतिकूल नहीं, अविरुद्ध। या पूज्य गुरुदेव फाउंटेन पेन से कोई ग्रंथ लिख रहे थे, बहुत पहले की बात, प्रयाग की बात। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ विद्यार्थी आ गए, अच्छा महाराज आप भी फाउंटेन पेन से लिखते हैं? पहले तो ऐसे लिखते, निषेध कहाँ है? अब वो क्या बेचारे बच्चे उत्तर देते, आप फाउंटेन पेन से लिखते हैं तो महाराज का निषेध कहाँ है बताओ। महाराज ने स्वयं संस्मरण सुनाया। यह तो 2 ही बात हो, धर्मा विरुद्ध हो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। अगर निषेध नहीं है तो अविरुद्ध कर्म भी कर सकते हैं, धर्म के अविरुद्ध। धर्म सम्मत करें या धर्म के अविरुद्ध करें, विरुद्ध कथमपि न हो। जीवन को चलाने के लिए 2 ही घेर, या तो शास्त्र के सर्वथा अनुकूल काम करें या विरुद्ध न हो। अविरुद्ध कभी कर सकते हैं, अनुकूल या अविरुद्ध, विरुद्ध कथमपि न आचरण हो। यह आपत्ति काल, यह आपत्ति काल को छोड़कर विपत्ति के समय, आपत्ति के समय कितना झुकें, ऊपर की जीविका से या नीचे की जीविका से, दोनों विधान। क्या नीचे की जीविका भी ले सकते हैं, ऊपर की जीविका भी ले सकते हैं, लेकिन आपत्ति काल में भी क्या शूद्रोचित जीविका से ब्राह्मण जीवन यापन न करे, संकेत किया। एतैरन्यैश्च वेदोक्तैर्वर्तमान स्वकर्म भी
गृहेप्यस्य गतिम यायाद राजं तद्भक्तिवान नरः। भगवत भक्त जो मनुष्य होते हैं, ब्राह्मण आदि होते हैं, वेद में कहे हुए अपने अधिकार की सीमा में कर्मों का अनुष्ठान करके अन्य कर्म भगवदर्थ यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। भगवदर्थ अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो गृहस्थाश्रम में रह कर के भी भगवत प्राप्ति का मार्ग उनका प्रशस्त हो जाता है। कुछ गुरुदेव धर्म सम्राट कटपाती यमराज एक वाक्य बोलते थे, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। फल चौर्य माने फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। क्या वाक्य हुआ? सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। कहाँ से यह वाक्य बनाया पूज्य गुरुदेव ने? स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नर स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव तेपि यान्ति पराम गतिम। सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। उदाहरण में हूँ, विधिवत अग्नि का संन्यास करके सन्यासी हुआ हूँ, भोजन नहीं बना सकता, हवन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यह दंड नहीं दिया जाता कि भोजन नहीं बनाते तो भोजन नहीं मिलेगा, भूखे थोड़े रखा जाता। सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। शूद्र भी अगर अपने परंपरा प्राप्त शास्त्र सम्मत दायित्व का निर्वाह करता है यथावत और कहीं भगवदर्थ करता है, उसका भी कल्याण हो सकता है। कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण धर्म का त्याग करके अधोगति को प्राप्त नहीं करता, शूद्र धर्म का पालन करके सद्गति को प्राप्त नहीं करते हैं, तो नहीं लिखा। ब्राह्मण का भी पतन हो सकता है, शूद्र का भी उत्कर्ष हो सकता है। आधुनिक ढंग से बोलें तो शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। 5-7 दिनों से कह रहा हूँ, पूरे विश्व में इसकी लहर चल पड़ेगी तो अपने आप सरस्वती दूसरी धारा चुन लेंगी। हम लोगों को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि बार बार क्यों कहते। लहर चल जाने पर अपने आप मालूम हो जाता, फिर दूसरी लहर सरस्वती चला देती हैं। तो हमने क्या कहा, अब कोई वनु को गाली नहीं देता, वर्णाश्रम को कोई कोसता नहीं है। क्यों नहीं कोसता? जो हम लोगों की वाणी सुनते हैं। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, इसके लिए सनातन धर्म की विधा से वर्णाश्रम का महत्व हुआ या नहीं। मातृशक्ति स्त्रियों का शील सुरक्षित रहे, इसके लिए सनातन धर्म का अनुपालन आवश्यक है या नहीं। और क्या है, जनसंख्या सदा संतुलित रहे, बिना परिवार नियोजन के गर्भपात के सनातन धर्म का अवलंबन आवश्यक है या नहीं। इसलिए जाति पात मिटाओ कहने वाले जो मिट गए, जाति पात को विकृत करो कहने विकृत करो के नारा लगाने वाले विकृत हो गए। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का वचन है, सिद्धांत वाक्य, कहीं इसका वैदिक वाङ्मय में खंडन नहीं है। जाति धर्म के स्वरूप स्वभाव प्रभाव को समझकर अनुपालन करना चाहिए, उसको विकृत और विलुप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यह अभिप्राय। उससे लाभ क्या है? उससे लाभ पहला यह है कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प समाज को संतुलित रूप में प्राप्त रहते हैं। हर व्यक्ति के जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, यह है या नहीं? तो आर्थिक विपन्नता संभव नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के बल पर अपने अधिकार की सीमा में दिव्य विभूतियों को प्राप्त करने की क्षमता। जितना वैभव विश्व में है उतने थोड़े है। यह समझा कि जिसमें जितना वैभव है उतने वैभव है नहीं। कर्मोपासना के बल पर, कर्म के गर्व से, उपासना के बल से विश्व में जो वैभव नहीं है, विभूति नहीं है, उसकी भी अभिव्यक्ति हो जाती है नहीं। ये नहीं मानना चाहिए कि जितना वैभव है, जितना अर्थ है विश्व में उतना ही अर्थ है।
चूँकि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का प्रायः लोप है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी पूरे विश्व में त्राही त्राही है। क्योंकि वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से कर्म करने पर ही श्री की अभिव्यक्ति भी होती है। उपासना विभूति को अभिव्यक्त करती है। यह नहीं मानना चाहिए कि इतने रुपये हैं, इतने सोना, इतना चांदी, उतना ही सीमित है, यह नहीं। इसलिए धर्म के गर्भ से अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाती है। एतैरन्यैश्च वेदोक्तैर्वर्तमाना स्वकर्म भी गृहेप्यस्य गतिम यायाद राजन तद्भक्ति वांग नर। घर में रहकर भी भगवान की भक्ति हो सकती है अगर इस प्रकार से वेदादि शास्त्र सम्मत स्वकर्म का अनुष्ठान व्यक्ति भगवदर्थ करे तो। अब वो उदाहरण दे दिया, हाथ कंगन को आरसी किया, बहुत बढ़िया, तुम्हारा जीवन इसमें प्रमाण है, तुम्हारे लिए और कौन उदाहरण दें, केवल स्मरण दिलाता हूँ। युधिष्ठिर जी को देवर्षि नारद ने कहा, यथा ही यूयम नृपदेव दुस्त्यजा दापद्गणादुत्तरतात्मन प्रभो यत्पाद पंकेरुह सेवया भवा नहार्षि निर्जित दिग्गज क्रतून बहुपद। नृपदेव का, नृपदेव राजाओं में श्रेष्ठ, देवतुल्य, उत्कृष्ट। देखो तुम्हें तो केवल स्मरण दिला सकता हूँ, तुम्हारे जीवन में तो वह सिद्धि है ही। अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से आयु में तो युधिष्ठिर जी बड़े थे श्री कृष्ण से। भीमसेन और श्री कृष्ण बराबर आयु के थे, युधिष्ठिर बड़े थे। जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनकी सहायता से भीषण विपत्तियों से भी पार हो ही गए। उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने राजसी आदि यज्ञ भी संपादित किया। इससे सिद्ध होता है तुम्हारा जीवन, जो कुछ तुम्हारे जीवन में समुत्कर्ष है वो श्री कृष्ण की आराधना के बल पर। इसलिए भगवत भक्ति से घाटा लगने की बात नहीं। एक आया था ना कोई युवक, उसके पिता ने कहा तिलक आदि लगाओगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। आया था, क्या करूँ? हमने कहा मत लगाओ, पिता को अब जीवित रहने दो। जयदयाल गोविंद का मैंने उदाहरण दिया था, वैसे थे लोग ये ना समझें कि शंकराचार्य के अनुयायी हैं, जल हाथ में ले लेते थे ऐसे करके, भावना के बल पर त्रिपुंड लगा लेते थे, बनियावृत्ति। ये इसी प्रकार से ऐसे ऐसे पिता भी हैं जो कहते हैं घंटी डोलाओगे, तिलक करोगे तो आत्महत्या कर लूँगा, भगवान नहीं बचावे। भगवान श्री कृष्ण के बल पर सारी विपत्तियों को तुमने क्या किया, संपत्ति के रूप में परिणत कर दिया। यह भगवान, मैं पैदल चल रहा था आगरा के पास कहीं, हाँ, छोटी आयु थी, भयंकर नदी, रेलवे पुल, रेल के पुल, एक मुसलमान युवक ने हमको पकड़ लिया। वो क्या था, रेलवे विभाग के जो पटरियाँ आदि थी उनकी रक्षा करता था। 1-1 किलोमीटर पर रक्षक लोग थे। रात्रि का समय, उसने कहा, देखा कि जने हुए, तुम कौन हो? मैंने कहा हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ। अच्छा, तो मैं तो मुसलमान हूँ, तुम्हें मार डालूँगा, और तुम्हारे बचाने वाला कौन है? इस प्रांत के भी नहीं हो, कौन देखता है? मार करके फिर नदी में फेंक दूँगा। हमने कहा अच्छा 5 मिनट का या 2 मिनट का? हमने कहा 2 मिनट का समय दे सकते हो? बड़ा हंसा, कौन तुम्हारी रक्षा 2 मिनट में कर लेगा? हमने कहा हमारे पास घड़ी तो नहीं है, केवल 2 मिनट का समय मुझे दे दो। वो खूब हंसा, हाँ 2 मिनट का समय दिया, उसके बाद तो मरना ही है तुमको। बस न मैंने देखा न वो उसने देखा,
खरों पे चलते हुए किसी की आवाज़, खरों की आवाज़ आने लगी। हमने कहा हमारा रक्षक आ गया, अब तुम मारो, हमें डुबा दो। अब तुम्हें क्या मारूं, मैं तो बेहोश हो रहा हूँ, लगता है 5-7 मिनट में मर जाऊँगा। हमने मरो, हम क्या करें। फिर वो रोने लगा, सच्ची घटना, रोने लगा। अब अंधेरी रात है और रेल कभी भी आती है। यहाँ हमारे साथी लोग जो हैं उनको हमने सीटी बजा के सूचना दे दी, वो आके तुम्हें डुबा देंगे, मार देंगे। अगर तुम पैदल जाते हो कभी भी रेल आ सकती है, बचाव के लिए कोई स्थान नहीं है ऐसे, तो डूब के मर जाओगे, कट के मर जाओगे। हमने कहा जिस व्यक्ति ईश्वर ने तुमसे बचाया वो रेल से बचा देंगे। अंधेरी रात में भयंकर नदी उस पार पहुंच गया, 1 मिनट भी नहीं लगा कि रेल आ गई उधर। तो ये है ना भगवान के भरोसे क्या। इसलिए 4 प्रकार की बात कही गई। ऊपर कौन? प्रभु, बीच में प्रभु प्रेमी और प्रारब्ध, नीचे पौरुष। 4 प्रकार। पौरुष माने प्रयत्न, आजकल जिसको पुरुषार्थ कहते हैं। दत्तात्रेय महाराज इत्यादि में चौथा, नीचे का चौथा नहीं है, फिर भी 3 के बल पर काम चल जाता है। 3 के बल पर। 3 कौन है? प्रभु, प्रभु प्रेमी और प्रारब्ध। प्रारब्ध ने नौ तो दियो भजले श्री रघुवीर, किसने कहा? तुलसीदास जी ने। चौथा अगर है, ऊपर प्रभु, बीच में प्रभु प्रेमी, फिर प्रारब्ध, फिर पौरुष भी। अपनी ओर से हाथ पांव भी चलावें, बहुत बढ़िया। दत्तात्रेय महाराज की तरह से न चलावें तो भी काम चल सकता है। इसलिए व्यक्ति कहीं भी जाए असहाय नहीं कोई होगा। क्या? एक का नाम था राम सहाय, बिहार में कहीं। असहाय कोई नहीं है। जहाँ भी जाएगा व्यक्ति प्रभु होंगे या नहीं? हरिव्यापक सर्वत्र समानम। और वहाँ प्रभु प्रेमी, ऋषि मुनि सब सिद्ध लोग होंगे या नहीं? कोई ऐसी भूमि है जहाँ सिद्ध ना हो? तो 2 होंगे ही, अपना प्रारब्ध होगा ही। कहीं भी जाए व्यक्ति तो प्रभु के बल पर, प्रभु प्रेमी के बल पर और प्रारब्ध के बल पर वह सुरक्षित रखता है, रहता है। यह कहा। विपत्तियों से पार हो गए श्री कृष्ण। बढ़िया, भगवान बहुत कृपा करते हैं। वो एक भाभी थी मेरी, दिल्ली की घटना है। जब मैं घर से बाहर चलता तो पैंट पहनवा देती थी, टाई बांध देती थी। क्यों? कि टाई और पैंट में नहीं भगेंगे, बाबा नहीं होंगे। घर में तो मैं धोती ही पहनता था, लेकिन घर से बाहर के समय कहाँ जा रहे, टाई और पैंट पहना देती थी कि भगे नहीं। भाभी थी, बड़ी थी। हमने कहा ठीक। इतने में मैं तिबिया कॉलेज, दिल्ली की बात है, वहाँ रहता था। बड़े भाई तिबिया कॉलेज में थे, आयुर्वेदाचार्य, BIMS RMP। इतने में वो आ गए लेने वाले। कौन? कन्हैया। वो अपना नाचते गाते बांसुरी बजाते। अब भाभी उनको भगावे, वो भगे नहीं। पुण्यात्मा तो नहीं होंगी ना। 15 मिनट लगभग हाँ उछल छबीले का दर्शन किया। वो आ जाएं। अब घूंघट कारे थी भाभी, कुछ घूंघट का और कर गए। संकेत किया, चल। हमने संकेत किया, आप चलो, मैं चलता हूँ पीछे। बस फिर क्या, भाभी रसोई घर में थी, बाहर आया, एक कपड़ा सूख रहा था, लिया, चल पड़। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित तो कहाँ नहीं भगवान। इसलिए भगवान प्रभु सर्वत्र हैं, प्रभु प्रेमी भी सर्वत्र हैं। क्या? ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा जहाँ भी जाएं, जंगल में, घोर जंगल में भी रहा हूँ, शेर चीतों के बीच में भी रहा हूँ, बचपन का बाबा हूँ। प्रांतीयता का भी बल भी नहीं था। दक्षिण भारत में तो भाषा का बल भी नहीं था और प्रांतीयता का बल तो था ही नहीं। लेकिन भगवान ने रक्षा की या नहीं, इसलिए प्रभु का आश्रय लेना चाहिए। प्रभु प्रेमी सब जगह विद्यमान हैं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कहाँ भगवत भक्त नहीं हैं। जहाँ जाएंगे वहाँ प्रारब्ध तो रहेगा ही।
कदाचित हाथ पांव चलाने की क्षमता हो पौरुष, उससे भी काम चल जाएगा। इसलिए कहीं भी दीनता दरिद्रता को न पाले, क्या किसी का तिरस्कार न करे और जीवन में दीनता दरिद्रता को न पाले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हाँ, एक दक्षिण भारत में गया एक ब्राह्मण, किसी ने कहा कि ब्राह्मण का घर है भिक्षा मांगने। उस ब्राह्मण ने क्या पालतू कुत्ता मेरे ऊपर छोड़ दिया। कुत्ता बिल्कुल शेर के समान खाने आया, हमने यूँ दृष्टि कर दी, क्या अपने को भैरव जी समझ के। अब कुत्ता फिर जिसने छोड़ा तो घर के मालिक को खाने के लिए दौड़ा। हमने कहा ले ले, अब हमको क्या काटेगा, तुम्ही को काट देगा। तो क्या ऐसे रक्षा कर। दक्षिण भारत में कुत्ता, किसी ने पालतू कुत्ता मुझ पे छोड़ दिया, कुत्ता काटने दौड़ा। हमने भावना की मैं भैरव जी हूँ, तू मेरा वाहन है। बस वो भैरव जी ने क्या किया, उसी को काटने के लिए वो और किवाड़ बंद करके वो भागी महिला, वो व्यक्ति था महिला भागी। इसलिए भगवान सब जगह रक्षा करते हैं। आरक्षित भी व्यक्ति नहीं कोई, भगवान सबके के उपकारक होते हैं। श्री राम हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य